द हॉरर डायरी में आपका स्वागत है। अगर आपको डर, रहस्य और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां पसंद हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि हम लेकर आते हैं वो कहानियां जो रातों की नींद उड़ा देती हैं। आज की कहानी है अघोरी और गांव का श्राप। एक ऐसी हिला देने वाली घटना जिसे सुनकर भी आत्मा कांप जाए। मेरा नाम विक्रम है। मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूं। मेरी कहानी शुरू होती है साल 2019 की गर्मियों में, जब मैंने उत्तर भारत के एक बेहद ही रहस्यमयी गांव पर एक फिल्म बनाने का फैसला किया। ये गांव था नरकधामपुर, जो दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर था, और लोगों का मानना था कि यह गांव किसी अघोरी के श्राप के साए में जी रहा है। मैं अपनी टीम के साथ गांव पहुंचा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा। मिट्टी के घर, खामोश गलियां, बुजुर्गों की डरी हुई आंखें और बच्चों की गैर मौजूदगी। लेकिन जैसे जैसे हम गांव में वक्त बिताने लगे, अजीब चीजें सामने आने लगीं। गांव में एक पुराना कुआं था, जिसे लोग अघोरी का द्वार कहते थे। कहा जाता था कि कई साल पहले वहां एक अघोरी साधना करता था। गांव वालों ने उस पर किसी बच्चे की बलि देने का आरोप लगाकर उसे जिंदा जला दिया था। जलने से पहले उस अघोरी ने पूरे गांव को शाप दिया था, जिसने मेरी तपस्या तोड़ी है वो कभी चैन की नींद नहीं सो पाएगा। शुरू में हमने इसे एक लोक कथा माना, लेकिन फिर रात को हमारी टीम के एक सदस्य विशाल को कुएं के पास कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। हमने रिकॉर्डिंग चेक की तो उसमें किसी के बुदबुदाने की आवाज थी। मैं लौटा हूं, अब सबका हिसाब होगा। उस रात गांव में एक लड़की जो हमारे लिए गाइड का काम कर रही थी, गायब हो गई। सुबह उसका शव कुएं में उल्टा लटका मिला। उसकी आंखें फटी हुई थीं और माथे पर राख से कुछ लिखा था। बलि पूरी नहीं हुई है। डर का माहौल बन गया था। टीम के 2 और सदस्य अचानक बीमार पड़ गए और बड़बड़ाने लगे, माफ कर दो बाबा। हमने कुछ नहीं किया, जैसे वो किसी और की भाषा में बात कर रहे हों। मैंने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा कि सच में क्या हुआ था उस अघोरी के साथ। कांपते हाथों से उन्होंने बताया कि उसने खुद को मृत्यु के देवता का भक्त बताया था। वो सिर्फ साधना कर रहा था, लेकिन लोगों ने उसे गलत समझा और जिंदा जला दिया। वो रात सबसे डरावनी थी। हमने कैमरे ऑन रखे थे, लेकिन सब खुद से बंद हो गए। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। तभी दूर कुएं से वही बुदबुदाती आवाज आने लगी, फिर जोर की हंसी। अब बलि पूरी होगी। मेरी आंखों के सामने एक छाया आई। धुआं धुआं सा शरीर, उल्टे पैर, लाल आंखें और हाथ में जलती हुई लकड़ी की माला। वो अघोरी था। मेरी सांसें थम गईं। मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। तभी मेरे गले में कुछ फंसा, जैसे कोई हाथ मेरी आत्मा पकड़ रहा हो। मुझे लगा मैं अब जिंदा नहीं बचूंगा, लेकिन तभी गांव की एक वृद्ध महिला ने सामने आकर कुछ संस्कृत के श्लोक पढ़े। वो बोली, श्राप अब पूरा हो चुका है। बचा हुआ हिसाब इस पर नहीं, तुम पर है। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और गायब हो गई। हम तुरंत गांव छोड़कर लौट आए, लेकिन मेरी जिंदगी तब से पहले जैसी नहीं रही। रात को नींद में वही बुदबुदाहट, वही हंसी और वही जलती हुई माला की आवाज मेरे कानों में गूंजती है। मैं आज भी सोचता हूं, अगर वो अघोरी सच में गलत नहीं था, तो दोषी कौन था? गांव, मैं या पूरा समाज? आप क्या सोचते हैं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो द हॉरर डायरी को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार हम फिर आएंगे एक और डरावनी घटना के साथ। तब तक संभल कर रहिए। कहीं कोई अघोरी आपका इंतजार तो नहीं कर